साथ में थोड़ी में निकलेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा गाते हैं। और भगवान महर्षि वेदव्यास के सद शिष्य सूत पुराण ने कहा, हे महात्मा, आप सभी भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं किन शब्दों में आपकी पुण्य की मैं सराहना करूं। मेरे लिए आप सभी प्रणम्य हैं। जो कथा कह रहे सूत पुराण जी, कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को कहते कि आप मेरे लिए प्रणम्य। और वक्ता के लिए प्रणम्य कौन है? जो कथा श्रवण कर रहे श्रोता, उनके लिए प्रणम्य है।
इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं, रुद्र एवं न संशय, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। उससे बड़ी उपमा क्या दे सकते हैं? रुद्र से बड़ा कौन, शिव से बड़ा कौन? कोई नहीं। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हो साक्षात रुद्र तुल्य है। और ये महापुरुषों का मंतव्य है, कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए कोई भी पुरुष है, कोई भी स्त्री है, कोई भी जाति, कोई भी, जो मनुष्य भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते हैं वो साक्षात रुद्र तुल्य है। ये दर्शनीय है। और शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी कहा है, कभी आप भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए नहीं पहुंचोगे तो जो महादेव की कथा सुन रहा है उसके दर्शन करने से महादेव की कथा श्रवण करने का फल मिलता है। मैं जब छोटा सा तब मैंने बहुत देखा है कि कोई कभी कभी ऐसा समय आ जाकर नहीं कथा में जा सकते, दो कथा सुनने के लिए गए, उसको प्रणाम कर लेते हैं। और पहले के समय में तो घर के जो बुजुर्ग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते, तो कथा सुनकर जब आते तब उसके घर में जितने बच्चे, बेटा बेटी, पुत्र तो सब उसको प्रणाम करते, बा कथा श्रवण करके आए, दादाजी भगवान की कथा सुन कर आए। जैसे तीर्थ यात्रा करके आते हैं वैसे सब पूरा परिवार जो कथा सुनकर आ रहा है उसको प्रणाम करते हैं। ऐसा मैंने देखा, मैंने अनुभव किया है। जैसे कोई बड़ी तीर्थ यात्रा करके आए हैं और कथा सुनकर आते हैं तो प्रसाद भी साथ में लाते हैं, कटोरी में साथ में प्रसाद लाते हैं अथवा कागज में प्रसाद को साथ में लेकर आते हैं और सबको भगवान की कथा का प्रसाद देते हैं। ऐसी हमारी गुजरात और भारत देश की परंपरा थी। इसलिए आप सब हमारे लिए रुद्र तुल्य हैं। जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं हमारे भगवान हैं। इसलिए आप जाति गाति वर्ण भेद शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं, शिव महापुराण ग्रंथ में हर जीव का स्वीकार है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कहा, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं वो साक्षात रुद्र तुल्य है और शिव जी का स्वरूप है, ऐसा भगवान ने कहा है। ये शृण्वन्ति मुनिर्षेवम्, हे शृण्वन्ति पुराणं शास्त्रमुत्तमम्, पुराणम शास्त्रमुत्तमम् शिव महापुराण ग्रंथ ते मनुष्यान् मंतव्या रुद्र एव न संशय। इसमें कोई संशय नहीं, रुद्र एव संशय। मेरी बात पर संशय मत करिए, आप साक्षात मेरे लिए रुद्र तुल्य है जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। और सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे महात्माओं, मैं आपको नारद जी की कथा कहता हूं। और शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में नारद जी का सुंदर चरित्र है, लेकिन ये चरित्र आपने बहुत बार सुना है, इसलिए उसका विस्तार मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी हम शिव महापुराण कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि रामचरितमानस में जो नारद जी का सुंदर चरित्र है वही शिव महापुराण ग्रंथ में है। रामचरितमानस में चौपाई और दोहरा सौरठों के द्वारा है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोक के द्वारा है। एक समय ब्रह्मा का पुत्र नारद के मन में विचार प्रकट हुआ, मुझे तपस्या करनी है। तो नारद जी हिमालय पहाड़ पर तप करने के लिए पहुंचे। नारद जी ने बहुत बड़ा तप किया और इंद्र ने उसके मित्र कामदेव को कहा कि नारद के तप में विक्षेप करो, और कामदेव वहां तप भंग करने के लिए आया। लेकिन नारद जी विचलित नहीं हुए। क्यों विचलित नहीं हुए? जिस भूमि पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं, इस भूमि पर स्वयं शिव जी ने तप किया था, इसीलिए भूमि का प्रभाव था। कभी कभी भूमि का प्रभाव बहुत पड़ता है। भूमि का भी कोई कर्म होता है। बरो हम बोलते हैं कि सब भूमि गोपाल की, सब भूमि गोपाल की ही है, लेकिन जिस भूमि पर बैठकर किसी ने तपस्या की है, किसी ने साधना की, किसी ने उपासना की, वो विशेष आनंद मिलता है। हम सबको एक सामान्य अनुभव है, कभी किसी के घर हम जाते हैं तो जिस घर में पुण्य है, भक्ति है, भाव है, वहां आप जाते तो कुछ भी खाते हैं, सब पाचन हो जाएगा। और रात में सो जाते तो इतनी सुंदर नींद आ जाती है कि सुबह कैसे होगी पता नहीं लगता। और किसी के घर जाते हैं तो भोजन किया और पूरी रात खराब हो जाती है।
और रात में सोए तो पूरी रात करवट बदलते रहेंगे, लेकिन नींद थोड़ी सी भी नींद नहीं आएगी। ऐसा सबको अनुभव है। इसलिए किसी के घर मेहमान होकर आप गए और सुबह हुई और इस घर के सभी सदस्य मिले, तो मेहमान को क्या पूछते हैं कि रात में नींद आ गई थी, क्योंकि उसको पता है हम लोगों को नहीं आती तो उसको कैसे नींद आएगी हमारे घर में, है? उसको पर मालूम है कि हमारे घर में हम स्वयं को नींद नहीं कर सकते, तो ये मेहमान है, मेहमान को कैसे नींद आ सकती है। और बहुत लोगों के घर हम जाते हैं तो ऐसे इतनी सुंदर नींद आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता है? और ये भी बात सुन लीजिए, किसी के बिस्तर पर आप सोते, जो इस बिस्तर पर कोई पुण्यवान व्यक्ति सो रहा है, जो जैसे भगवान की समाधि की तरह नींद आएगी। लेकिन इस बिस्तर पर कोई ऐसा कोई दुष्ट विचार वाला और पापी आत्मा जो इस बिस्तर पर सो, इसीलिए ज्यादातर महापुरुष किसी के बिस्तर पर सोते नहीं। इसलिए पवित्र श्रावण मास में भूमि शयन इसलिए कहा है कि आपकी शयन पर नहीं, लेकिन भूमि शयन कर, नीचे आप सोइए, क्योंकि विचार में परिवर्तन होगा। मुझे बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि रोज के लिए मैं घर बदलता हूँ, गांव बदलता हूँ, शहर बदलता हूँ। आज सुबह सुबह मैंने हमारे शुरू बाबा को मैं कह रहा था कि कांति बाबा बड़े पुण्यवान व्यक्ति हैं, क्योंकि उसका कमरा मुझे देते हैं, उनके बिस्तर पे मैं सोता हूँ। और मैंने सुबह में शुरू बाबा को कह दिया कि एक कांति भाई बड़े पुण्यवान व्यक्ति है। मुझे कहा कि कैसे पता लगा? अगर तो मुझे पूरी रात नींद आ जाती है, अगर कहीं कहीं जाते तो नींद नहीं आती, पूरी रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, पता भी नहीं लगता। लेकिन बहुत पुण्यवान लोगों का प्रभाव है। कभी पुण्यवान व्यक्ति के कमरे में रहो ने तो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक विचारधारा होती है। और कांतिवेद आवड़ा के लिए मैं एक ही बात कह सकता हूँ, उसके विचारों में और कुछ नहीं, बिजनेस नहीं, व्यवसाय नहीं, परिवार नहीं, कोई कुटुंब परिवार, उसके मन में विचार में एक ही रहता है, शिव मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर ही रहता है। कभी भी कोई बात करते हैं तो शिव मंदिर बस निर्माण हो जाए, शिव मंदिर भी निर्माण हो जाए। आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थान रहेगा ये शिवालय। और ये पहाड़ पर है, सुंदर, थोड़ा सा ऊंचा है यहाँ शिवालय। उसके मन में एक ही विचार रहता है कि जल्दी शिवालय निर्माण हो जाए, जल्दी शिवालय निर्माण हो जाए। और भगवान को हम सब प्रार्थना करेंगे कि जल्दी जल्दी ये शिवालय हमारा निर्माण हो जाए। जो नारद जी के तप में विक्षेप नहीं कर सके कामदेव, क्यों? ये भूमि का प्रभाव था, ये शिव जी की तपस्थली थी। और नारद जी का जय जयकार होने लगा, चारों तरफ नारद जी की प्रशंसा होने लगी। तो नारद के हृदय में पड़ा हुआ अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। कोई आपकी निंदा कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं, लेकिन प्रशंसा व्यक्ति को गिरा देती है। लेकिन हम सबको निंदा प्रिय नहीं लगती, हम सबको प्रशंसा बहुत प्रिय लगती है। बस हमारी कोई प्रशंसा करे। नारद के लिए प्रशंसा उनके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण भी हुआ। और नारद के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। नारद जी भगवान महादेव के पास गए और शिव जी ने नारद जी को समझाने का प्रयास किया। नारद जी, बहुत सारे जीवन की बातें गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही गोप्य रखनी चाहिए। जीवन की सभी बात सबको कहने के लिए नहीं होती। कोई सारी बात, कोई हमारा जीवन हमारे लिए भी होना चाहिए ना। सब कुछ खुला करने की कोई जरूर नहीं है, सब कुछ बताने की कोई जरूर नहीं। बहुत लोग पूछे तो भी बता दीजिए, बाद में बात करेंगे, इसके कहते हैं बात को टाल दीजिए। ऐसा कर सकते हैं। व्यवहार कुशलता जिनको कही जाती है, व्यवहार में आपकी कुशलता होनी चाहिए, आपकी अग्रबुद्धि होनी चाहिए। बहुत भले भले लोग सबको सब कुछ बता देते हैं, कभी नहीं। गोप्यम गोप्यम सर्वथा। जीवन में कुछ रहस्य रहना चाहिए, जीवन का कुछ राज रहना चाहिए। जीवन में बहुत सारी बातें गोपनीय रहनी चाहिए, दूसरों को कहने के लिए ये नहीं है, सिर्फ आपके लिए बात है। आपकी सिवा और दूसरा कोई जानता ही नहीं, आपकी सिवा एक ही जाने, भगवान। आपको पता है और आपके इष्ट को पता होना चाहिए, बस। दूसरों को सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान शिव जी ने उसके बारे में नारद जी को बहुत समझाया। और स्वयं भगवान शिव ने कहा विष्णु के आगे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करना। तो अभी नारद जी ने विष्णु भगवान के सामने प्रशंसा की। विष्णु समझ गए कि नारद जी अभिमानग्रस्त हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही नारद जो अभिमान में रहेंगे तो उसका पतन हो जाएगा।
इसीलिए मुझे उसका अभिमान दूर करना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी अड़चन, जीवन में कभी रुकावट, तो समझ लेना चाहिए भगवान हमारे लिए कुछ नया रास्ता बना रहे हैं। कभी नाराज नहीं होना है, कभी हताश नहीं होना है, कभी उदासीनता नहीं, कभी हताशा नहीं। भगवान कुछ नया रास्ता हमको दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप हताश नहीं रहना, कभी निराश नहीं, कभी उदास नहीं, डिप्रेशन ग्रस्त नहीं रहना आपको। भगवान कुछ हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। और नारद जी से आप परिचय